लेकिन पाकिस्तान हार चुका है। पाकिस्तान आज देखा जाए तो हार गया और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। मिस्टर डॉक्टर जयशंकर इटली के विजिट पर हैं। इटली रोम में उन्होंने न्यू चांसलरी ऑफ इंडियन एम्बेसी इनॉग्रेट किया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज बंद हैं। The opening of a new embassy, our own property, is always a very important occasion for any relationship. It is also a reflection of the commitment and vision of our leaders today in taking forward our ties. डेस्टिनेशन क्या है? क्या हमें जो दुनिया देख रही है, उधर से बेलारूस का 75 लोगों का वफद इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो पता नहीं सुना हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचा, क्योंकि सड़कों पे तो इस वक्त सुनसान बैठी हैं। दोस्ती भी तो है ना, इंडिया और इसराइल की दोस्ती फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज पे भारी पड़े, क्योंकि मोदी साहब ने भी बांग्लादेश को वार्न किया है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स जो है ना आप बंद कर दे। आज इसराइल ने भी कहा, जो कि आपको पता है बहुत बड़ी ताकत है, उसकी एजेंसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कहते हैं ना वो एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, जिसको इस्लामिक टच दिया जा रहा है, तो आप उनकी ताकत देखिए और इंडिया की पावर फिर देखिए, उसके साथ इसराइल खड़ा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर, द लॉस इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था कि अभी जो 2-3 दिन पहले वाकया हुआ है जिसमें केपीके में और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह के इंडिया और इटली के टाइज तो वैसे आप जानते हैं कि बहुत गहरे हैं, लेकिन अब इसमें और भी तेजी आ रही है और भी इजाफा हो रहा है। वो इस तरीके से कि डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडियन एम्बेसीज न्यू चांसलरी इन इटली। इससे बेहतर है कि ये जो रास्ते ब्लॉक होते हैं और जो एक दूसरे के साथ टसल्स चल रही हैं, इससे बेहतर है कि जो मुल्क के असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे वो, क्या हमारा इमेज जाएगा क्या? ये बताएगा, पहले हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनविटेशन देकर बुलाया, हमारे इनविटेशन पर वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। क्या कहेंगे वो वापस जाकर कि पाकिस्तान कैसा था? ज़ाहिर बात है कि सिर्फ वही नहीं कहेंगे, मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे ही ना बहुत बुरा तासुर हमारा जा रहा है और हर आए रोज़ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। अब आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी खुद इंडिया को बहुत पसंद करती हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को बहुत पसंद करती हैं और मोदी साहब भी जाहिर है कि उनको पसंद करते ही होंगे और करते हैं। तो वहीं पर दोनों कंट्रीज के बीच इतनी गहरी टाइज हैं, लेकिन तो हार गया और ये हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है, $700 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान इकोनॉमी इज गेटिंग वीकर, द लॉस इज 700। चीमा साहब, इस्लामाबाद के आसपास चारों तरफ से हमला किया गया था और बदनसीबी इस मुल्क की, मैं अगर आज मुझे नजर आया दो चीजों का मैं जरा कंपैरिजन करना चाहूंगा। पाकिस्तान के पहले भी हमले पाकिस्तान से इसी साइड से होते रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पठान आते रहे हैं, दिल्ली तक जाते थे, इसी साइड से आते थे। आज युद्ध जो एक मकाम आज हुआ है, वो मुझे याद आया है और मेरा दिल जख्मी हो गया उसमें कि उमर अयूब साहब अपना जुलूस लेकर 3000 लोगों के साथ उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पहाड़ों से उतरे, टेक्सला के करीब रोका गया। जब टेक्सला शहर का नाम आता है मुझसे रोका नहीं जाता, टेक्सला यूनिवर्सिटी याद आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र, और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं मैं परेशान हो जाता हूं चीमा साहब। चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है। टेक्सला में इस वक्त लड़ाई जारी है
आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। उधर से वो गुलेले लेकर आए हैं, उनसे वो मार रहे हैं शीशे पुलिस वालों को, इधर से प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही। तो आज फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दूसरा, इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चोकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है, इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब। एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है, वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेस में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है, उनके अंदर सामान मौजूद है, गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है जिसने, उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं और दूसरे से हमला आवर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर। और उधर से देखें, आज मुझे इत्तेफाक हुआ वहां से पढ़ने का, काली पराडो है, बुलेट प्रूफ है, उसके अंदर काला बुरका है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुरके में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। और फिर मेरा जिन्नात और सारा, और सुना खबरें आ रही हैं कि पहले ये दोनों लड़े हैं गंडापुर, और ये कि लीड मैंने करना, वो कहती मैं लीड करूंगी, फिर दोनों ही निकल पड़े हैं। और उसकी आवाज पता नहीं किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, उसने, हम वहां बैठेंगे जब तक खान नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं आएंगे। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, कहती है मैं बहुत वफादार बीवी हूं, और वफादार बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए जान दे देती। थोड़ा पिछला मां ने कहा जरा छाड़ा ही 5 बच्चे वाला, वो किथे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਛੜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। चलो चीमा साहब, देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो विदेश मंत्री ने कहा कि कई मायनों में आज हम विभिन्न स्तरों पर जो लगातार बातचीत देखते हैं वह इटली के साथ हमारे संबंधों की गहराई का संकेत है। यह संबंधों को आगे बढ़ाने में हमारे नेताओं की प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का रिफ्लेक्शन भी है। हमारे वैश्विक दृष्टिकोण में अभिसरण है, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के हमारे प्रयासों में तालमेल है, और निश्चित रूप से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए एक नया उत्साह है। उन्होंने कहा कि इटली की पीएम मेलोनी ने अपने इंडो मेडिटेरेनियन दृष्टिकोण में एशिया पर, विशेष रूप से भारत पर अधिक ध्यान दिया है। हम इटली को यूरोप